तो मैं बिना देरी किए हुए स्वागत करता हूं एक डायनेमिक लेडी और आरसी में बहुत ही जुनून के साथ में काम करने वाली महिला विभा झा जी को एक बार तालियों के बीच स्वागत चाहूंगा आप सभी का। विभा झा जी, प्लीज वेलकम मैम। जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम सर। हमारे सभी साथी जितने हैं, मेरे सीनियर अपलाइन और जितने मेरे डाउनलाइन में हैं, सभी मेरे लेडीज और जितने भाई लोग हैं, सभी को जय आरसीएम। और मेरा नाम विभा झा है। बेसिकली मैं बिहार से हूँ। बिहार के दरभंगा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। मुझे 3-4 लैंग्वेज बहुत अच्छे से आते हैं, जिसमें हमारा जो लैंग्वेज है, मिथिलांचल की हूँ, मिथिला की बेटी हूँ। मैथिली भाषा हमारा बहुत लोग जुड़े हुए हैं बिहार से, तो मैथिली भाषा तो ऑलरेडी वो जानते होंगे। मैथिली भाषा के बहुत ही मेरा फेवरेट लैंग्वेज है, मेरा अपना मातृभाषा। अपने घर में भी तालमेल बराबर बना के रखी हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब लैंग्वेज गांव से दूर हो गई हूँ तो भूल गई हूँ अपनी भाषा को, कभी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कंटिन्यू लेकर के साथ में बोलती भी हूँ, अपने बच्चों के साथ भी बोलती हूँ, पेरेंट्स के साथ बोलती हूँ। तो मेरा लैंग्वेज है मैथिली भाषा। यहाँ पे झा मेरा सरनेम है, पता ही होगा, विभा झा। शादी मित्रा में हो गया और मैं यहीं पे रहती हूँ। मेरा नैनी से बिलोंग कर रही हूँ। प्रेजेंटली मैं नैनी में रह रही हूँ, प्रयागराज नैनी। और नैनी में ही हमारा ससुराल, कुछ दूर पे हमारा मैका भी है। बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने जाती हूँ तो एक बार हालचाल अपने पेरेंट्स का ले लेती हूँ। दोस्तों, जब मैं आरसी में कुछ नहीं पता था, कई फील्ड में जॉब करने के बाद मुझे स्टार्टिंग मेरा सारा एजुकेशन में बता दूं तो मेरा यहीं पे इलाहाबाद ईसीसी कॉलेज, आपने नाम सुना होगा, इवन क्रिश्चियन कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट किया मैंने। उसके बाद मुझे और भी पढ़ने की बहुत ज्यादा इच्छा था। मैं आगे बहुत ज्यादा सोच रही थी कि मैं, सब लोग कहते हैं बीएड कर लो, लड़कियों के लिए अच्छा होता है, मानती हूँ बहुत अच्छा होता है, टीचिंग लाइन इज द बेस्ट। लेकिन अगर मैंने टीचिंग लाइन भी मैंने किया है। और उसके बाद स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती थी। आगे मुझे कंप्यूटर नॉलेज लेने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा। उस टाइम कंप्यूटर का ज्यादा फोकस था कि ये आना चाहिए। किसी भी, मुझे लगता है किसी भी जॉब फील्ड में जाने पे कंप्यूटर ज्यादा मस्ट होता है, तो इसलिए मैंने डीसीए कंप्लीट कर ली। उसके बाद बैंक के जॉब लगे। सबसे फर्स्ट जॉब जो मेरा लगा था 2006 में, 2006 में मैं पैथोलॉजी में थी। पैथोलॉजी में जॉब करते करते मुझे काफी ज्यादा मेडिकल का नॉलेज हुआ। और साथ में मतलब वहाँ पे डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर थी, अर्चना जैन और सुबोध जैन। इतना अच्छा मतलब मुझे बहुत मानती थी मैम। और जो भी कुछ ईसीजी वगैरह कुछ भी करना होता था तो तुरंत हमको फिर मेल भी करना रहता था। तो मैं अक्सर कंप्यूटर क्लास में मैं कहती थी, सर मेरा जॉब कंप्यूटर में लग गया है, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर जॉब है। तो उन्होंने कहा कि बताइए, हमने अब जनरेशन वगैरह सब नहीं किया, जो एक रेगुलर उसमें एक लाइन से प्रोसेस होता है, ये स्टेप बाय स्टेप सीखना। तो वो चीज मैंने कहा, सर मुझे काम की चीजें सिखाइए। तब उन्होंने मुझे फॉक्स प्रो और एक्सेल, ये सब इन पे इन्होंने जॉब मतलब यही चीज सब बताया कि उसमें हमको चार्ट शीट बनाना है, हमको वो डॉक्यूमेंट फीड करना है, ये चीज सब बताते गए। और ये चीज मैं बहुत अच्छा सा सीख ली। वही चीज मैं प्रैक्टिकली पैथोलॉजी में करना शुरू कर दी। यहाँ आपका सपना हॉस्पिटल है नैनी में, डॉक्टर सुरेश क्वात्रा बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। और तो डॉक्टर सबके संपर्क में एक्चुअली मैं रही हूँ, तो मुझे अच्छा नॉलेज है कि किसको कैसे, मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए। मैं आगे ये सोच रही थी कि बहुत ऐसे ऐसे पेशेंट को देखती थी कि बहुत कंडीशन खराब रहता था, फिर भी डॉक्टर उसको कहते हैं 2-3 दिन एडमिट करके रखते हैं। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं दिमाग में मुझे ऐसा होता था कि मैं सोशल वर्क करूं, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। मतलब मैं सामने देख नहीं सकती कि कोई उसका कंडीशन मरने के उस पे है, एकदम शरीर पीला पड़ा हुआ है और उसको डॉक्टर फिर भी 2 दिन के लिए एडमिट किए। ये मैंने आंखों से देखा है और मुझे बहुत बुरा लग रहा था।
तो मैंने वो लाइन यानी कि मेडिकल लाइन हाँ ऑब्जर्व किया मैंने, मतलब कई एजुकेशन कई चीज मैंने सीखे, लेकिन सीखने के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे शांत सुकून उस जॉब में हमेशा माइंड टेंशन में रहता था, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, उसका क्या मतलब, तो ये चीज सब सोच करके मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना ये वाला जॉब। फिर मैं कॉलिंग सेंटर में, वोडाफोन कॉल सेंटर में मेरा जॉब लग गया। इस तरह से मैंने कई लाइन को किया, लेकिन मैं बता दूं कि जब आप 2000 अब 5 साल पीछे जाइए तो 17-16 आई थिंक 2015-16 में मैं अपने पापा के घर गई थी, बेटे को छोड़ने स्कूल जाती थी, तो रिटर्निंग में मैं एडीए में मम्मी का घर है, पापा का घर है, वहां से मैं होके जब आ रही थी तो अचानक एक हमारे आरसीएम के बहुत अच्छे लीडर हैं भाई, जिसके साथ काम करो तो काम तो मैंने अपना ईमानदारी से किया। अब अलग बात है कि कौन कैसे, भाई किसी को कोई अलग फील्ड लगा वो चले गए, बट उस टाइम जब उन्होंने मुझे समझाया, मैं सामान कुछ हस्बैंड को प्रॉब्लम था कि जब गले में उनको प्रॉब्लम खराश आता है तो लंबे लंबे डिफरेंट टाइप के बहुत खराटे मारते थे, तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या ये एक बात मैडम हमको बताई थी पैथोलॉजी में कि विवाह कुछ प्रॉब्लम गले में आता है ना तभी उनको खराटे आते हैं लोगों को, ये शादी से पहले ही। तो मेरे माइंड में ये चीज बैठ गया था, तो कंटिन्यू मैं इनको टोकती थी। फिर जब मैं आरसे में कुछ क्वालिटीज हेल्थ गार्ड के बारे में सुना, ज्यादा नाम कुछ याद नहीं था, बट उसको यूज करने में, इसको आप यूज करिए, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। जिस टाइम आदमी जिस फील्ड में रहता है ना उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, और वही बातें करता है जो सच होता है। वाकई में चीज बहुत अच्छा, क्वालिटी अच्छा था। मैंने कहा ठीक है, हमें नाम सर हमको नाम से मतलब नहीं है, हमको आप हमको दे दीजिए अगर ये। तो उन्होंने बताया था कि बिल्कुल घी जो आप देसी घी खाते हैं ना, वो देसी घी से ही कहीं ज्यादा बेहतर है, आप इसे रोटी में लगा के खा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ आपका हेल्थ गार्ड, जो जान है हमारे आरसीएम का। अब तो मेरे मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, माइंड में रट गया है हेल्थ गार्ड के लिए। बब नहीं करूं तो एकदम से हेल्थ गार्ड में उनको कंटिन्यू देने लगी। कभी कभी जो भी मैं प्रोडक्ट बनाती थी, सेवई से लेकर के आपका हलवा लेकर के, मतलब ऐसा पूरियां बनाना, छौंका लगाना दाल में, कुछ भी, तो मैं हेल्थ गार्ड में ही बनाती थी। तो उसका रिजल्ट सच में आप मैं बता दूं, ऐसा रिजल्ट उनको जो भारी भारी खर्राटे आते थे वो खत्म हो गए। हम मानते हैं कि हर घर में ऐसे जेंट्स को कहीं ना कहीं, अभी जो इम्यूनिटी वीक हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं शरीर में कुछ कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं तुरंत सर्दी जुकाम संक्रमित हो जाते हैं, तुरंत उनको थोड़ा सा बैलेंस खराब हुआ कि मतलब तुरंत उनको, तो मैं मानती हूँ कि इम्यूनिटी वीक है, इसलिए इनको ये सब प्रॉब्लम आता है। हेल्थ गार्ड ऐसा चीज है जो ठीक ठाक हो गया। फिर जब मैं सर से मिली तो उन्होंने कुछ और भी प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो हमने कहा कि ठीक है, मेरे पापा मेरे ज्वाइन थे पहले से, मैंने भी ज्वाइन कर लिया। सर ने कहा कि अगर बिजनेस आप करती हैं तो अपने लिए आपका विवाह जी अच्छा रहेगा, आपके फायदे में रहेगा। मैंने कहा कि बिल्कुल सर, आप हमको, तो सच्ची मानिए दोस्तों कि मैंने उसको डिटेल नहीं जाना ज्यादा। मैंने कहा मेल परचेजिंग करने से पापा को फायदा होगा, हम कर लेते हैं, क्या करना है। प्रोडक्ट भाई नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। मैंने प्रोडक्ट जब यूज करना शुरू करी, और उसके बाद मैं मैं सुचिता प्रकाशन में एडमिन डिपार्टमेंट मैनेजर के पोस्ट पे जब आई, तो मैं सुखरावती अपार्टमेंट जो एलआईसी कॉलोनी में है प्रयागराज में, वहां पे मैंने देखा है आरसीएम का स्टोर था, बहुत पुराना स्टोर। तो वहां पे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मेरे हाथ झुनझुनाते थे, दिल घबराता रहता था, हाथ से जैसे पसीना, हमेशा बॉडी वार्म रहता था। तो मैं कही कि पता नहीं क्या एक अजीब तरह घबराहट जैसा, सर ऐसा कुछ दीजिए। मैं पता करने गई उस स्टोर पे, और उन्होंने हमको ये न्यूट्री चार्ज के लिए उन्होंने सजेस्ट किया। न्यूट्री चार्ज नाम तो सुना था मैंने, हम खाना इस्तेमाल करी, खाने के लिए बहुत ही मतलब उत्सुकता थे, और कंटिन्यू 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता मैं उसको खाना शुरू कर दी। उसके रिजल्ट ऐसे हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। जो भी हमको लगता है कि कहीं किसी को बताने से पहले खुद को ऊपर आजमाओ तो ज्यादा अच्छा है। मैं जब खाने लगी तो वो चीज, आपका जो
हार्ट बीट होता है, दिल का धड़कन, जैसे कुछ आंधी तूफान आ गया, बहुत आदमी डर जाता है, ऐसा मेरे साथ होता था। ऐसा लगता था कि जमीन धंस जाएगी, मकान उलट पुलट जाएंगे, ऐसे दिमाग में। ये सब दोस्तों इसलिए होता है ना, आपका हार्ट कमजोर होता है, कहीं ना कहीं आप अंदर से वीक है बहुत ज्यादा, इस वजह से ये चीज सब इफेक्ट आपके ऊपर आता है। कहीं ना कहीं दिल घबराना, इसी को कहते हैं दिल कमजोर जिसका होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम मेरे न्यूट्रीचार्ज से खत्म हो गए। उसके बाद तो मैं सभी को बताना शुरू करी। इसी को कहते हैं हम आरसी में चर्चा करना। हम चर्चा किए, लोगों को बताएं उसके बारे में, उसकी वैल्यू बताएं कि कितना अच्छा होता है। इस तरह से मैंने आरसीएम को ज्वाइन कर ली। और आरसीएम कर अभी तक मैं आरसीएम जब ज्वाइन की थी तो काफी कुछ नहीं पता था, अब काफी कुछ इसके बारे में जानने लगी हूँ। बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल क्या बताऊं, हमारे सभी साथी बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी ने यूज किया है, सब आप लोग भी यूज किए होंगे। आप नहीं किए हैं तो आप जो प्रोडक्ट हमारे आरसीएम के हैं सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं। आपको मतलब शुद्ध दे ही रहा है, शुद्ध है, सस्ता है, सबसे बड़ी बात स्वदेशी है, अपने देश का है। हम क्यों बाहर के सामान, बाहर कंट्री के सामान को हम वो करें। तो अपना देश का पैसा अपने देश में ही रहे। और जब आरसीएम हम सर ने कहा कि अब ज्वाइन हो जाइए, हम ज्वाइन हो गए। अभी तक आज प्रेजेंटली मैं जो ओपनर के पिन अचीव की हूँ। तो सबसे पहले हमने बिगिनर के लिए मेहनत तो मैंने बहुत किया। मुझे नहीं पता था कि एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक पिन भी मिलेगा। सबसे ज्यादा मान सम्मान अगर हमको मिला है तो हमको आरसीएम में मिला है। अगर आरसीएम करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। आप जब ज्वाइन हो जाती हैं तो आपको सबसे पहले तो ज्वाइनिंग का ही आपको वेलकम किया जाएगा। फूल मालाओं से आपका इतना ज्यादा उत्साह बढ़ाया जाएगा कि अगले दिन आप पूरे दिन सोचते रहेंगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो हमें फूल माला से इतना स्वागत किया गया है। आपका खुद मन होगा कि हम आगे ऐसा कुछ करें, हम भी करें। तो ये बहुत ज्यादा अगर प्रोत्साहित किया जाता है तो हमारे आरसीएम में किया जाता है। आप आरसीएम का सामान कंटिन्यू लेते रहिए। और ओपनर का पिन ऐसे ही नहीं मिला दोस्तों। मैं पिछले लॉकडाउन की बात करूं तो सभी के लिए लॉकडाउन बहुत मतलब स्टार्टिंग था, जॉब काफी लोग को चले गए। तो उस समय मुझे क्या लगा कि हमारा जो आरसीएम है ना, बहुत लोग को रोजगार देने के लिए है। बहुत रोजगार कैसे, आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं, आपके नीचे लाखों की टीम बन जाता है। इतना बढ़िया टीम बनता है कि आप आज की डेट में, मेरी जो इनकम आया है, हर कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन मैं बता रही हूँ लगभग 4500 4300 के आसपास मेरा जो इनकम आया है, ये ऐसे ही नहीं आया है। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि साल भर में मेरा इतना ज्यादा आ जाएगा तुरंत। सोचिए 1 साल ही हुआ है। आप जब करते हैं ना तो ऑलवेज मेरे मन में यही होता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो मिलेगा ही। क्योंकि हमने अगर सच्चे मन से कर्म किया है, हमें मालूम है कि हमने इतने टीम अगर लंबा टीम बना दिए हैं तो कोई ना कोई, अभी बजट खराब है ना, कभी किसी का बजट बहुत अच्छा हो जाता है। अभी तो कोरोना टाइम है, कोविड का टाइम है, तो हम तो कहेंगे कि आप ज्वाइन कीजिए। आप बाहर से कहीं राशन लेते हैं, आप हमारे आरसीएम का ही राशन लेते हैं, तो आपके उसको पेमेंट, उसका जो इनकम होगा वो आपके अकाउंट में आएगा, आपके इनकम बढ़ेंगे। आप नहीं वो कर सकते हैं ज्यादा अमाउंट, तो आप किसी और को अपने आईडी पे बिलिंग करा दीजिए, परचेज कर। इस मामले में तो सर ने मेरी तारीफ की थी कि विभा जी आप पता नहीं कहाँ से परचेजिंग करा लेती हैं। बहुत पहले उन्होंने ऐसे बात बोला था। भारद्वाज सर हमारे जब अपलाइन थे तो उन्होंने भी, तो एक्चुअली स्कूल में पढ़ाई हूँ, वहां से कांटेक्ट, पैथोलॉजी में जॉब की हूँ, वहां से कांटेक्ट। फिर उसके बाद मैं एक बैंक में जॉब करती थी, तो बैंक में भी कहीं ना कहीं वोडाफोन कॉल सेंटर में तो कुछ कांटेक्ट हमारे जो सेव किए हुए रखे थे, मैं डायरी में एक्चुअली कांटेक्ट नोट कर लेती हूँ। मोबाइल आपका कभी ना कभी प्रॉब्लम आता है, मोबाइल टूट जाए, खराब हो जाए कहीं ना कहीं 2-3 साल में, लेकिन हमारा 2006 से 7 से अगर कांटेक्ट है तो मैं डायरी में कहीं ना कहीं मेरा मेंशन किया हुआ होता है। तो वही कांटेक्ट हम कभी करते हैं कि लाइन मुझे याद आता है, फिर मैं उनको सभी को सेव करती हूँ, सभी को एक, जब आरसीएम में जुड़ गई ना तो मेरा मन हुआ कि ऑल इंडिया में हमारा नेटवर्क बने, और ये मेरा सपना है दोस्तों।
ये तो मैं करके रहूंगी। चाहे लोग, हमें मालूम है कि वो कभी ना कभी तो परचेज करेंगे ही, लेकिन परचेज करेंगे तो भाई आप अपने फायदे के लिए करेंगे, आप अपना बिजनेस ग्रोथ करेंगे। ये चीज उनको कहीं ना कहीं, आपके टीम ग्रोथ होंगे तो आप उनको ये राय विचार उनको सजेस्ट करते रहिए, उनको बताते रहिए कि ये बिजनेस खुद के लिए है। आप जितना तेजी से वर्क करेंगे उतनी तेजी से आपके इनकम आएंगे, काम करेंगे तभी। फिर उसके बाद आज मैं ओपनर पिन पे हूँ, ओपनर पिन पे हूँ तो मुझे बहुत प्राउड होता है। इतने में ही हमको खुशी नहीं है, हम ओपनर पिन पे नहीं, हमको रॉयल्टी हासिल करना है, रॉयल्टी लेना है। और मुझे मालूम है साल भर के अंदर में मैं रॉयल्टी तो ले ही के रहूंगी, बिल्कुल। तो अभी तक जो भी मेरा आंचल का सफर रहा ना दोस्तों, मैं कोशिश करूंगी कि इतनी महिलाओं को मैं ये रोजगार दे दूं। हमारे बिहार से बहुत लोग जुड़ी हैं, मैं उन सभी को वेलकम कर दी हूँ हमारे अपने ये डिस्प्ले हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी को मैं बहुत तहे दिल से वेलकम कर रही हूँ। हमारे बिहार अगर कहते हैं कि बहुत बैकवर्ड है, बहुत पिछड़ा है, नहीं। हमारे जो बिहार के लोगों से आप मिलिए, दिल के बहुत ही आपका सच्चा इंसान, मतलब ईमानदार पर्सन आपको मिलेंगे। हम नहीं कहते कि यूपी के लोग बेकार हैं, नहीं, बेकार नहीं है, बट आप बिहार में कभी ट्रेवल कीजिए, बिहार के लोगों से मिलिए, बहुत ही सीधा इंसान होते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं ना कि आप हमारा बिजनेस हमारा वहां भी ग्रोथ करे, बहुत तेजी से ग्रोथ करे। अगर कोई इंसान, अगर कोई भाई हमारे दोस्त जो कहेंगे साथी जुड़े हुए हैं, तो आप प्लीज वहां पे नेटवर्क बनाइए, वहां पे हमारा बिहार में पूरा नेटवर्क बनाइए। आपके अंदर वो चीज है, आप कर सकते हैं। एक महिला होकर के मैं कर सकती हूँ। मैं महिलाओं को कहती हूँ कि दो शब्द क्या आप ऑनलाइन बोल नहीं सकते। मैं अपनी जो साथी मेरे जुड़ी हुई हैं, मुझे देख रही है, मुझे सोच रही हूँ कि विवाह किसके लिए बोल रही है, तो मैं सोचती हूँ कि दो शब्द बोलो। दो शब्द मीन्स कि जिसको बोलने आ गया ना वो सेल कर सकता है, वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है, बोलना आना चाहिए। चुप बैठेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या कमी है, क्या कैसे हम आपको क्या राय विचार दें। जब बोलेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ। अभी बहुत उर्मिला मैम है, एक न्यू उर्मिला विश्वकर्मा आई थिंक, वो अभी तक मैं उनको जान नहीं रही थी, लेकिन जब वो बोलने लगी, जब वो अपने राय विचार रखी, मुझे हमें इतना अच्छा लगा। तो शायद हमें लगता है कि सभी लेडीज को इस प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप से फायदा उठाना चाहिए। आप सामने आइए, आप अपनी बातें शेयर करिए, आप अपनी बातें रखिए। और अच्छा खासा एजुकेशन आप लोगों ने लिया है, फिर भी मतलब घबराती हैं, तो हमें लगता है कि घबराना नहीं चाहिए। उनको बोल के अपना अपनी जो जो भी आपके साथ आप बीती है आप उसको शेयर कीजिए। आप आरसी में जुड़ी हैं, विभा ने किस तरीके से आपको जोड़ा? अभी सबसे अच्छा हमारा एक हमारे जो, मैं बता दूं, आरसीएम का जो जब इसका शुरुआत हुआ था 2000 में, तो सबसे पहले तो कपड़े का बिजनेस था, लेकिन धीरे धीरे टीसी छाबरा, माननीय टीसी छाबरा जी जो मेन हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जो मेन हमारे सर हैं, उनको क्या कहेंगे, हमारे गुरुजी सीनियर बहुत, तो जिन्होंने स्टार्टिंग किया, शुरुआत किया, उन्होंने सारे बच्चों को, सभी कैटेगरी के लोगों को ध्यान में रख करके तब उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है। कहीं से हमको लगता है अगर 15 रुपए का नमक आप नहीं खा सकते हैं, हम टाटा का नमक खाते हैं 24 रुपए, 28 रुपए, 24 रुपए नहीं, 28-29 रुपए हो गया है। हम ट्रिपल रिफाइंड नमक क्यों ना 15 रुपए का खाएं? ये बताइए। हमारा सेविंग भी हो रहा है, बचत भी हो रहा है, 1 रुपया 2 रुपए आपके खाते में भी 10 से 32% आपके खाते में आ रहा है। तो हम 15 रुपए का नमक क्यों ना यूज करें? कहीं से आपको महंगा नहीं नजर आएगा, बहुत अच्छा। और बच्चों को न्यूट्रिशन लेकर के बहुत अच्छा इसमें हमारे प्रोडक्ट में आप बहुत सी लेडीज में अभी अनिद्रा का शिकायत तो सभी में हो गया होगा कोरोना को लेकर के। इतना न्यूज चैनल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में ऐसा हो रहा होगा कि बगल में निकला है, कहीं मेरे घर में ना निकल जाए, ऐसा ऐसा फीलिंग आते हैं मन में, आपको चिंता। तो कहीं ना कहीं आप आधी रात को उठ करके बैठ जाते, इसको कहते हैं अनिद्रा, नींद नहीं आना। तो मेरा मानना है कि आप गामा ओरिजिनल खाइए। 3 पुराने वैदिक काल में कहा गया है, हमारे वैदिक काल में कि हमारे योगी ऋषि मुनि सब क्या बोले हैं,
डॉक्टर भी इस चीज को बोलते हैं कि हमारे अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम आता है, हमारे अंदर जो बीमारियां उत्पन्न होते हैं, 3 चीजों से होता है, वात, पित्त और कफ। तो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वात नहीं है, पित्त नहीं है, कफ है। यानी सांस की प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स में प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब क्या है, सांस लेने में कहीं ना आपको गले में खराश हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आ रहा है इसी से। तो गामा ओरिजिनॉल ऐसा प्रोडक्ट है जो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं, सारे ब्लॉकेज को आपको खत्म करता है। 3 चीज अगर अभी सुनने में आ रहा है कि 3rd लेयर आ रहा है कोविड का, कोरोना का, तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, हार्ट पेशेंट वाले ना घबराएं, शिकार हो रहे हैं। 3 चीज पे ज्यादा इफेक्ट पड़ने का असर है, दिखा रहा है। हमने कल ही न्यूज में देखा, डॉक्टर कह रहे थे कि लंग्स पे प्रभाव हो रहा है, लंग्स पे आपका ब्लॉकेज करके उसको खराब कर दे रहा है। हार्ट पे, लंग्स पे यानी फेफड़े पे पड़ेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, हार्ट पे अगर ब्लॉकेज आएगा तो उनको अटैक आने का खतरा है, ब्लॉकेज होंगे। माइंड पे अगर ब्लॉकेज होता है तो माइंड स्ट्रोक होता है, मतलब कि ब्रेन हैमरेज होता है। तो हम इन सभी को, हमारे आरसीएम में इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है कि आप गामा ओरिजिनॉल, ये जो गामा ओरिजिनॉल आप देख रहे हैं, ये आप यकीन नहीं करेंगे, मैं भी लेती हूँ। हर महिलाओं में कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं ना, तो सर में पेन बना रहता है, सर में दर्द बना रहता है। ये जो गामा ओरिजिनॉल है आपका माइग्रेन जैसे बीमारियों को खत्म करता है। मुझे भी माइग्रेन है, जब तक वॉमिटिंग नहीं होता है तब तक मुझे आराम नहीं मिलता है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जनवरी से बेटे का बर्थडे था, तो जनवरी से मैं इसको कंटिन्यू लेने लगी। मैं ऐसी शौकिया तौर पे कि इतना इसमें खूबी है, इतना ज्यादा, इतना मतलब प्रभावित है, क्यों ना मैं इसको लेना शुरू करूं। जब मैं लेने लगी तो अभी प्रेजेंटली मैं जिस जॉब को मैंने क्विट किया है, वो पार्लर में जाती थी, कई पार्लर, लेडीज पार्लर हमारी फ्रेंड बन गई है, सहेलियां बन गई। ऐसी ऐसी पार्लर कहती हैं कि अरे बताइए बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। तब कोविड इतना प्रभावित नहीं था, कोविड नहीं आया था, जस्ट 3 महीने पहले की बात है। तो हमने कहा कि ये मेरे पर्स में, एक्चुअली ये 2-3 डब्बे में रखी थी पर्स में, तो मैंने उनको कहा कि माइग्रेन मेरा ठीक हो सकता है, मुझे आराम, मुझे नहीं पता कि ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ, बट मुझे आराम मिला है, सर दर्द इतने महीने से हुए ही नहीं है, मैं कंटिन्यू इसको खा रही हूँ। तो मैंने मेरे मन में हुआ कि मैं इनको दे दूं। मैंने एक टैबलेट निकाल के उनको दे दिया और उनको कहा कि आप इसको ले लीजिए। वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गई मेरे कि किसी ने उनका हालचाल पूछा। मैं बिजनेस से रिलेटेड बातें नहीं की, मैं कलेक्शन करने गई थी। एक्चुअली मेरे स्टाफ कुछ प्रोडक्ट, मेरी कंपनी में जिस चीज का वर्क, वो स्टाफ प्रोडक्ट दिए थे और मैं कलेक्शन करने गई थी। तो मैंने पैसे का कलेक्शन की बात नहीं की। कहीं ना कहीं मुझे होता है कि पहले आप कहीं भी जाइए दोस्तों, आप तुरंत पैसे की, तुरंत बिजनेस की बातें बीच में मत लाइए। पहले रिलेशनशिप बिल्ड की जाती है, तुरंत उनको कहा जाता है कि आप कैसी हैं, नमस्ते मैम कैसी हैं, थोड़ी सी दोस्ती बन जाती है। एक बार मिला, हेलो मैम मैं इस कंपनी से आई हूँ, अपना परिचय देती हूँ, नेक्स्ट टाइम वो चेहरा तुरंत याद आ जाता है और तुरंत कहते हैं कि नहीं पहचानेंगी भाई, उनके पार्लर में बहुत लोग लेडीज आती हैं, कैसे पहचानेंगी। तब उनको मैं कहूंगी कि हेलो मैम कैसी हैं, पहचानी, तो हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा याद है हम कि मैं विभा हूँ, और कैसी हैं, तबीयत कैसी है। तो बस ये जब तबीयत और ये हालचाल पूछने लगती हूँ ना, तो उनको लगता है कि कुछ तो है, इतने लोगों में एक ऐसी बंदी है जो मुझसे हालचाल पूछती है। बाद में पैसे तो ना भी मैं बोलूँ ना, तो खुद ही समझ जाती है कि इतना बाकी है मैम का, वो तुरंत हमको दे देती है। लेकिन हमने एक रिलेशनशिप भी बनाए, इस तरह से मैंने आरसीएम में उनको ऐड भी कर लिया। मैंने आरसीएम के प्रोडक्ट का चर्चा किया। मेरा हमेशा उद्देश्य होता है कि अगर मैं फील्ड पे जाती हूँ, बात करूंगी, तो एक नए प्रोडक्ट का मैं प्रचार प्रसार करूंगी आरसीएम को लेकर के। और इस तरह से मैंने आज की डेट में शायद 150 के आसपास मैंने टीम बना लिए हैं। मैंने अपनी ज्वाइनिंग में जो लिस्ट तैयार कर ली, ज्वाइनिंग प्रेजेंटली जो मेरा टीम बनाए हुए हैं, एक साइड में 45 के आसपास है और आपके पावर लेग में 125-130 हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि 150 मेरे बन गए, और आने वाले साल भर में तो मुझे लगता है कि 300-400 तो मेरे और टीम बन जाएंगे। मुझे बस यही करना है कि ऑल इंडिया में एक हमने ज्वाइनिंग लगाई थी आपके सिलवासा,
गुजरात से नीचे आपके अंडमान निकोबार, तो एक कोलकाता में लगा दिया, एक दिल्ली में, पंजाब से जालंधर से 2-3 है, तो बिहार से भी मैंने ज्वाइनिंग लगाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह, और सबसे अच्छा अभी जो प्रेजेंट में हम लोग का जो 2 महीने, ये साल भर पहले डिस्प्ले वॉल का जो हम लोग का शुरू हुआ है, मेरा मानना है कि डिस्प्ले वॉल से इतना ज्यादा ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इतना अच्छा हो जाएगा हम लोग को। कहीं भी सामान अब जगह जगह डिस्प्ले वॉल से किसी भी भाई कोई भी आदमी परेशान नहीं होगा सामान लेने के लिए। एक डिस्प्ले वॉल तुरंत लिंक शेयर करेगा, तुरंत उस चीज को बता देगा, उस आदमी को घूमने नहीं पड़ेगा, तुरंत वो सामान अवेलेबल हो जाएगा उसको कहीं भी। कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो तुरंत उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये डिस्प्ले जो हमारा डिस्प्ले वॉल हर घर में इतना अच्छा बिजनेस किया है डिस्प्ले वॉल ने। ओके, डिस्प्ले वॉल से तो मेरा मानना है कि आप 10,000 से 20,000 से अगर डिस्प्ले वॉल खोल लेते हैं तो 10,000 से आप 20,000 तो खुद ही कमा लेंगे। फिर आपका धीरे धीरे बिजनेस ग्रोथ करेगा, तुरंत नहीं करता है। आप पहले चर्चा करना शुरू कीजिए। एक हमारा छोटा इस नमक के पैकेट से शुरू कीजिए, नमक का पैकेट शेयर कीजिए। नमक पैकेट हर घर में जाता है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का सामान हमारे आरसीएम में है। तो आरसीएम का सामान हम क्यों ना खाएं, क्यों ना यूज करें, क्यों ना चर्चा करें। बेफजूल की बातें करने से बेहतर है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करें। हम आपस में, आप ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो अपने जो टीम आपके बन गए हैं, टीम बनाइए। टीम जो बन गए उनको आप ग्रुप में आपस में बातचीत करके उनको पूछिए, उनको प्लानिंग समझाइए, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उनको हर बातें कीजिए। बाद में ऐसा मनमुटाव ना रहे कि हमें अपलाइन ने नहीं बताया। कभी आप भी अपलाइन होंगे, आपके नीचे अगर 100-150 की टीम बनती है, 1,000 एक टीम बनती है, तो आप अपलाइन हो जाएंगे। आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उनको सारी बातें शेयर करें, सारी बातें बताएं। ये नहीं कि कोई बातें आप छुपा के रखें, उनको बाद में लगे कि आपके डाउनलाइन को लगे कि कहीं ना कहीं सर हमारे साथ चीट कर रहे हैं। नहीं, आपके साथ अपलाइन कभी चीट नहीं करेगा। हमारे जो अपलाइन है बहुत अच्छे हैं, हर बातें वो बताते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ही शायद पूछने में गलती कर देती हूँ, तो आप भी पूछने में बिल्कुल गलती मत कीजिए। आपके जो अपलाइन है, आप बेझिझक उनको, भाई आपकी ज्वाइनिंग क्यों कराए हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए कराए हैं, तो आप क्यों नहीं पूछेंगे। आप उनसे पूछिए, सर मुझे मैम ये दिक्कत आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, ज्वाइनिंग करेंगे कैसे करेंगे, टीम बन गए हैं तो टीम के बिजनेस नहीं आ रहे, तो इसके लिए ग्रुप डिस्कशन कीजिए। उनको बहाने पे, मतलब कुछ ऐसा ओकेजन क्रिएट कीजिए कि उनको बुलाइए। अभी कोविड है ना, कोविड जीवन भर नहीं रहने वाला, सिर्फ मई तक है मेरा मानना है। मैं इतना मतलब अब अंतर्यामी तो हूँ नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि जल्दी से कोविड जाए तो हम अच्छे से सारे फ्रेंड से, सहेलियों से मिलेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। सब लोग टीम बनाइए, सब लोग अपलाइन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हम टीम का सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ओपनर जो अभी पिन है, उस ओपनर से मैं रॉयल्टी जरूर हासिल करूंगी, नेक्स्ट पिन जरूर अचीव करूंगी। उनका पिन चेंज होगा, हमारा पिन चेंज होगा। हमारे अपलाइन भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, हर बातें को वो कहीं ना कहीं मैं अगर डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो संभालने की कोशिश करते हैं कि मैडम आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, तो मुझे अच्छा लगता है। हमारे आरसीएम के सिस्टम में सबसे बड़ी चीज क्या है, एक इतना बढ़िया मेजोरिटी बनी हुई है, इतना बढ़िया परिवार, तभी तो परिवार कहते हैं, परिवार कहलाते हैं। हम सभी को वेलकम करते हैं। एक परिवार इतना अच्छा परिवार है कि आपको लेडीज लीडर जो है, आपके कोर लीडर, मतलब जो हमारे अपलाइन लीडर हैं लेडीज में, वो उर्मिला मैम है, संध्या मैम हमसे डाउनलाइन में है, लेकिन बहुत अच्छा हमको सजेस्ट भी करती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बोलती हैं। हमारी गार्गी मैम है, बहुत ऐसे आपको अपलाइन मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें, यानी कि हमको कहीं भी अकेला फील नहीं होता है कहीं भी। और हम अपने सर की बातें करें तो हमें तो लगता है कि ऑल इंडिया हमारे नीरज त्रिपाठी सर को सब जानते हैं, और कहीं से हमको नहीं लगता है वो किसी के साथ, मतलब छल कपट छोड़ दीजिए, कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा वो बिहेव करते हैं, बहुत अच्छा। कहाँ गाजीपुर में आज मैंने जब सुनील पांडे सर जी का, मैंने डॉक्टर साहब हैं, इज्जत से मैं बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहब का जब मैंने मॉर्निंग में सुना, इतनी अच्छी बातें उन्होंने कहा, और हमको लगता है सर की तारीफ तो हर कोई करता ही है।
करना भी चाहिए। हमारे अपलाइन है, कभी भी चीट, आपके अपलाइन कभी भी चीट नहीं करेंगे। आरसीएम में यही चीज है कि आपको बना के चलते हैं, पूरा एक रिलेशनशिप बना रहता है। कहीं ना कहीं आपका दूर दराज वाले भी हाल चाल पूछते हैं, यही चीज तो है आरसीएम के सिस्टम। आरसीएम सिस्टम क्यों अपनाना चाहते हैं दोस्तों? एक बात और कहूंगी, जब आप बहुत स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं ना, जब बहुत ज्यादा आप इम्प्रूव कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, एक ग्रेट लीडर जब बन जाते हैं ना, तो बहुत लोग आपको टांग खींचने की कोशिश करेंगे। यानी अगल बगल ऐसे चील कौओं की तरह रहेंगे, कोई वस्ती से रहेंगे, कोई ओके लाइफ से रहेंगे, कोई कुछ कोई कुछ, तो आपको लालच देंगे। उस समय मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि कुछ तो है मेरे में, तभी हमें कहते हैं मैडम इसमें आइए, आपको लालच देते हैं। दोस्तों उस समय आपको अपने अपने कदम डगमगाना नहीं है। आप एक जगह पे कहते हैं ना, आप स्तंभ बन के खड़े हो जाइए। आप एक जगह दिमाग को सेट कर लीजिए, मुझे जिस बिजनेस से हूँ ना, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी फैमिली है, हम इसको छोड़ के तो कतई नहीं जा सकते। मुझे तो पर्सनली मुझे प्राउड होता है कि प्रेस्टीज वाले मुझे समझाते हैं, आपको, आप इतने साल जुड़ी हैं, आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, आपको जो अमाउंट मिलना चाहिए। आपको डगमगाने वाला, आपको भटकाने वाला बहुत मिलेंगे, आप भटकिए मत। रास्ता भटकाने के लिए, आपको माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, बट अगर आप अपने बात पे, अपने सिस्टम पे एकदम अटूट विश्वास रखते हैं, एकदम पकड़ बना के रखते हैं ना, तो कहीं भी हमको लगता है कि कोई आपको धक्का नहीं मार सकता। आप कहीं भी डिसबैलेंस नहीं हो सकते। एक ठान लीजिए कि मुझे आरसीएम करना है तो आरसीएम करना है, आरसीएम के लिए मरूंगी, आरसीएम के लिए जीऊंगी, आरसीएम बेस्ट। अगर बिजनेस है तो आरसीएम से अच्छा बिजनेस कहीं नहीं है, हम मानते हैं, क्योंकि आरसीएम को प्रोडक्ट आपको सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया है। कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ महंगा है। अगर आपको लगता है कि हेल्थ कार्ड हमारा महंगा है, तो आप किसी और प्रोडक्ट को देख लीजिए। आप वेस्टीज का या 350 का, लगभग 380, या हमको पता नहीं, एक ही बार प्रोडक्ट मैंने उसको देखा था, यूज नहीं की, मैंने जानबूझ के किसी का पूछा था कि बताइए जरा, आप बहुत वेस्टीज का वो करते हैं, जरा आप आरसीएम ये राइस ब्रांड ऑयल का रेट बताइए। उन्होंने बताया, मेरा क्या था, 160 रुपए। तो आप सोचिए कि 160, अगर 16 दिन 32, 320 में, उनका तो 380, 390, पता नहीं कितना। तो कहीं ना कहीं हमारा सस्ता प्रोडक्ट है, सस्ता है। हमको लगता है कि हमें आरसीएम, और एक चीज और, हमारे अपलाइन बताए थे सिक्योरिटी। वाकई में आज की डेट में, कोविड के टाइम में, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो 150 की टीम तो बनी है, अभी बनी है ना, 1 साल बाद ये 1 लाख की टीम, 1000 टीम बनेंगे। इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे जो नॉमिनी है, ये सारे अमाउंट, ये जो बिजनेस का अमाउंट आएगा, इनकम आएगा, आप ये सारे नॉमिनी को मिलेंगे, हमारे फैमिली को मिलेंगे। तो कहीं भी आपको सिक्योरिटी से, प्राइवेट जॉब में क्या होता है, आपको कहीं भी सीनियर का सपोर्ट नहीं रहता है, सीनियर दूसरे हमेशा टांग खींचने में लगते हैं। कहीं भी प्राइवेट जॉब में आपको वैसा माहौल नहीं मिलेगा। आपको खुद से मेहनत करना है, जब तक मेहनत किया तब तक पैसा है, जब तक नहीं किया, आप नौकरी से निकल गए, बस कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हमारे आरसीएम में आपको सिक्योरिटी, यानी इनकेस आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को पूरा सहयोग मिलता है, आपको फैमिली को पूरे बिजनेस का सपोर्ट हमेशा रहता है, इनकम आपके नॉमिनी को मिलता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा एक मैं वैल्यू मानती हूँ कि हमारा महत्व इसमें आरसीएम का, आरसीएम करना चाहिए। इसीलिए मैं आरसीएम करती हूँ और जी जान से करती हूँ, मन लगा के करती हूँ, अच्छी दिल से करती हूँ। सर ने आज, पांडे सर ने कहा है कि मन से मत कीजिए, दिल से कीजिए तो सफल होंगे। मुझे लगता है मन से, भाई मन को मैं बुरा नहीं कह सकती, मन से मेरा मन करता है मैं आरसीएम करूँ तो करूंगी। आपका भी मन, अब दिल से कीजिए। दिल से का मतलब होता है कि मन लगा के करना, दिल से का, तो दिल से तो करती हूँ, दिल से करेंगे तो भटकेंगे नहीं। कोई कितना भी आपको आंधी तूफान आए, आंधी तूफान मतलब अगल बगल वाले लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। आपकी सबसे पहले नेगेटिविटी ना आपके कुछ घर ही में लोग दिमाग में देंगे,
ये नहीं कर पाओगी, ये बेकार है, अरे आप इसमें कहाँ नेटवर्क है इसमें। तो ये सब चीज हमको हमको बेफजूल लगता है। ये सब चीज में जब आप कहीं ना कहीं ग्रोथ करेंगे, कहीं ना कहीं आप जब तरक्की करेंगे ना, मेहनत करके जब सफलता हासिल करेंगे, तो वही लोग आपको कहेंगे इतना इसमें पैसा दे दो, आपसे हेल्प मांगेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा कि कल के डेट में वही लोग मुझे ऐसा बोल रहे थे, आज के डेट में मैं अपने दम पे उनको सपोर्ट कर रही हूँ, उनको पैसा दे रही हूँ, आप करेंगे। और कभी कभी क्या होता है ना, जब हस्बैंड वाइफ आप अपने फैमिली में दोनों लोग मिलके करते हैं, तो हमें लगता है कि जो इंसान पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको घर को देख रहा है, अभी कोविड के समय भाग दौड़ कर रहा है, आप घर में बैठिए, आपके लिए वो फिक्र कर रहे हैं कि आप घर में रहिए, वो बाहर जाते हैं। तो हमें लगता है कि आज से हम घर बैठे, मैं तो कर रही हूँ ना, मेरे पैसे सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, आज अगर इनकम आए हैं तो मैं फैमिली को दी हूँ। कहीं ना कहीं आपके पैसे आपके फैमिली में मतलब हेल्प हो रहा है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा कुछ बोली हूँ। मैं आरसीएम करती हूँ, सभी के लिए एक संदेश ये जरूर दूंगी कि जब भी आप आरसीएम में कीजिए, हमारे सिस्टम में जुड़ते हैं, तो एकाग्र मन से अपने विश्वास को मजबूत करके तब आप इस आरसीएम सिस्टम को कीजिए। ये मन बना लीजिए कि आज मैं जुड़ी हूँ इनकम के लिए ही नहीं, आपको सभी चीज से आपको एक नए अच्छे नॉलेज मिलेंगे, एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम एक दूसरे को भावना को समझ रहे हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रहा है, अच्छी बातें सीखने को मिल रहा है। हमारे अपलाइन कहते हैं कि आज भी मैं सीख रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने की अभी जरूरत है। मुझे लग रहा है अभी हमको बहुत कुछ वाकई में सीखना है। कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं क्योंकि लोग भटकाते हैं, हमें भटकना नहीं है, हमें बहुत कुछ सीखना है। मुझे मानती हूँ अपनी गलतियां भी मानना चाहिए, सबसे बहुत अच्छी बात होती है कि लोगों को अपनी गलती माननी चाहिए। और अगर मैं कुछ प्रोडक्ट की चर्चा करूं तो ये प्रोडक्ट किनोवा सीड्स है, हमारे बिहार में इसको सामा कहते हैं। इसका मैं चावल, अगर बिहार के लोग हमारे कुछ भाई लोग हैं होंगे तो सामा का खीर बहुत अच्छा बनता है, देख रहे हैं। इसका आप पुलाव टाइप से बना लीजिए, खीर बना लीजिए, इसको आप क्या कहते हैं उसको बिरयानी, सारे वेजिटेबल इसमें मिला करके आप इसमें बना लीजिए। चाहे आप कुछ इसको मीठा बनाइए और चाहे इसको नमकीन बनाइए, बहुत ही बेहतरीन सीड्स है। ये हमारे आरसीएम में है। ये इतना अच्छा डीएचए भरा हुआ है इसमें, 49 वाइटल न्यूट्रिशन है इसमें। आपका ये बच्चों के लिए, किड्स, हमें लगता है ये सभी बच्चों को आज के डेट में तो देना ही चाहिए, क्योंकि इनका ब्रेन ग्रोथ होता है, माइंड इनका शार्प होता है, ये देना चाहिए। आज के डेट में तो इतना ज्यादा बच्चों में भी मतलब प्रेशर है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं। और ये हमारा बासमती राइस है आरसीएम का, क्या नहीं आया है, जीरा से लेके राइस से लेके दाल से लेके सब कुछ। अगर किसी, ये तो हमारा बहुत ही बेस्ट है न्यूट्रीचार्ज। किसी भी फैमिली में हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, उनके फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज, अभी के टाइम में, कोविड के टाइम में, अनिद्रा, नींद नहीं आना, थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से होगा, 10 तरह की बातें उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो उस टाइम में आप इनको न्यूट्रीचार्ज दीजिए। इनका माइंड एकदम जो स्ट्रेस भरा हुआ है, ठीक से नींद भी आएंगे उनको। कहीं ना कहीं वो जो अंदर से अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील करेंगे, आप उनको ये दीजिए। वुमेन्स के लिए अब बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है, कहीं ना कहीं आयरन और कैल्शियम की कमी हमारे महिलाओं में होता ही है। बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज तो लाइफ ही बदल जाता है, बहुत ज्यादा आपको वीकनेस होने लगेगा। जो आप लाइफ शादी से पहले आपने जिया है भरपूर खुशियों से भरा, आफ्टर मैरिज आप कहीं ना कहीं बंध जाते हैं हर जिम्मेदारियों में, सभी जिम्मेदारी में। एक जिम्मेदारी नहीं गिना सकते, माँ में किसी की बहन, मतलब माँ है, बहन है, बहू है,
बेटी है, पता नहीं कितनी जिम्मेदारियां आपको बन जाता है। तो हमें लगता है कि सारी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं आपके दिमाग, टेंशन, स्ट्रेस इतना ज्यादा दिमाग में होता है, हमेशा चिंता फिकर, और इस हालत में आप अपने सेहत को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने को ख्याल नहीं रखते। तो वुमेन्स न्यूट्रीचार्ज आपको जरूर से जरूर लेना चाहिए। हर महिलाएं, हमारी जो जितनी हमारे आश्रम की लीडर हैं, जितनी महिलाएं हैं, सब इनको यूज करते हैं। हमारे जो अदर जुड़े हुए हैं साथी, उनको लेना चाहिए। मेरे कहने से नहीं, आप एक बार खा के देखिए, खुद ही आपको पता चलेगा कि न्यूट्रीचार्ज में आखिर है क्या। इतना बढ़िया प्रोडक्ट। और इम्यूनिटी पावर तेज करने के लिए आप गामा ओरिजिनॉल यूज कीजिए, लीजिए। और एक और चीज है, वैसे गर्मी का सीजन है तो ऑरेंज क्रंच, मैंगो क्रंच, इससे पहले हमारे कई वीडियोस में देखे होंगे, हमारे सर लोग बोले हैं। मेरे पास अभी स्टॉक है नहीं, जो आती हैं वो लेके चली जाती हैं। ये कूल ऑयल है, हेयर ऑयल। ये आपका हिमगंगे जो कहते हैं नवरत्न, उससे कहीं बेहतर है। आप इसको यूज जरूर कीजिए। बहुत ज्यादा जो दिमाग में आपको कचरे चल रहे हैं, दिमाग में चल रहे हैं, इस घबराहट से तो लोग और मर रहे हैं। क्यों घबराना? आप हमारे आर्सन का प्रोडक्ट यूज कीजिए, बहुत ही अपने आप को स्वास्थ्य ठीक फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हमको बाहरी दवाइयों से ज्यादा हमको तो आर्सन ठीक कर दे रहा है। आप इंग्लिश दवाई के पीछे जा रहे हैं, हम तो आयुर्वेदिक आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, अभी जो भी बातें मैंने बताया है, उम्मीद है आप सभी पसंद किए होंगे, आप इस चीज को गौर किए होंगे। आर्सन कीजिए। घर बैठ करके हम एक अच्छे रोजगार को प्राप्त कर रहे हैं, एक अच्छे रोजगार का अवसर हमको मिल रहा है। कहीं भी आपको इतना इनकम नहीं लगाना है। जो बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो आए हैं बाहर से, आप अच्छा सा बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, अभी से शुरुआत कर सकते हैं। अब अपने बारी को विराम करेंगे, खत्म करेंगे अपनी बातों को, और हम अब जाते हैं, हम पास करेंगे नीरज त्रिपाठी, हमारे ग्रेट अपलाइन नीरज त्रिपाठी सर के पास। तो सर, आगे की बातें आप बताइए।